हैं न्यूज़ 7 हिंदी। मैं हूं आपके साथ अक्षता मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव आयोग ने आज शाम 4 बजे बहुप्रतीक्षित प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव कार्यक्रम का औपचारिक ऐलान कर दिया है, जिसके तहत राज्य में इस बार 2 चरणों में मतदान संपन्न होंगे। पहले चरण में 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 14 नवंबर को मतगणना के बाद नतीजों की घोषणा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए कहा कि बिहार विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है, इसलिए 16 नवंबर से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस बार कुल 243 विधानसभा सीटों को 2 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर मतदान होंगे। नामांकन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर तक चलेगी, जिसके बाद प्रचार का दौर तेज हो जाएगा। चुनाव आयोग ने पारदर्शी और शांतिपूर्ण चुनाव की गारंटी देते हुए इस बार 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था, 1350 मॉडल बूथ और सभी 90,712 मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। आंकड़ों की बात करें तो बिहार में कुल 7.43 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें से 3.92 करोड़ पुरुष, 3.50 करोड़ महिलाएं, 1,725 ट्रांसजेंडर, 7.2 लाख दिव्यांग, 4 लाख से अधिक 85 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और 14,000 से अधिक शतायु मतदाता शामिल हैं। वहीं इस बार 14 लाख नए युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनावी प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने ACI नेट नामक एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन ऐप्स कहा जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से मतदाता रियल टाइम में मतदान, नामांकन, शिकायत और अन्य चुनावी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। साथ ही मतदाता अब सिर्फ एक कॉल पर अपने संबंधित BLO से भी सीधे जुड़ सकते हैं, जिसके लिए उन्हें केवल अपने जिले का STD कोड लगाकर 1950 डायल करना होगा। चुनाव पूर्व मतदाता सूची के शुद्धिकरण यानी SIR पर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि 24 जून से 30 सितंबर तक चलाए गए विशेष अभियान के तहत फाइनल लिस्ट जारी की गई है और अब भी किसी त्रुटि के लिए जिलाधिकारी के पास अपील की जा सकती है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें फुलवारी शरीफ, बक्सर, बेगूसराय, बांकीपुर और किशनगंज जैसे प्रमुख सीटें शामिल हैं। और अब सभी प्रमुख दलों की तैयारियों के बीच बिहार का सियासी पारा चढ़ चुका है और पूरा राज्य एक बार फिर लोकतंत्र के इस महापर्व की ओर बढ़ चला है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।